हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। एंड बजट 2024 में कई चेंज हुए हैं। कुछ इनकम टैक्स से रिलेटेड है, कुछ हैं जीएसटी से रिलेटेड। आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे टीडीएस से रिलेटेड बजट 2024 में क्या क्या चेंज हुए हैं। वैसे बजट 2024 में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं, जो जो चेंजेस हुए हैं, उसके ऊपर एक पूरा वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि टीडीएस से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुए हैं बजट 2024 में। और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुए हैं। वीडियो को स्किप मत करिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है इस बार बजट 2024 में। सबसे पहले बात करेंगे टीडीएस रेट की। देखिए, रेट को कम किया गया है, तो कहीं ना कहीं टैक्स पेयर के लिए अच्छी चीज है। सबसे पहले 194D, जो इंश्योरेंस कमीशन, जैसे जो एलआईसी के जो कमीशन एजेंट वगैरह होते हैं, उनको जो कमीशन मिलता है, उसके ऊपर पहले जो टीडीएस डिडक्ट होता था वो 5% होता था, उसको रिड्यूस करके 2% कर दिया है। और ये एप्लीकेबल कब से है? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है। अगला जो चेंज हुआ है, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग लेते हैं जब वो मेच्योर होती है, तो अभी तक उस पर टीडीएस कट रहा है 5%। बट 1 अक्टूबर से वो टीडीएस अब कटेगा 2%। तो यहां भी कहीं ना कहीं रिलीफ है टैक्स पेयर के लिए। जो लॉटरी टिकट पे जो कमीशन होता है, उस पे जो टीडीएस कटता था वो भी पहले 5% से था, उसको भी 2% कर दिया है। उसी तरह कमीशन और ब्रोकरेज 194H, ये जब से ये सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है, इसमें जो टीडीएस कट रहा है 5%। बट 1 अक्टूबर से अब जो टीडीएस कटेगा वो कटेगा 2%। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, Q1 और Q2 ये 5% रहेगा, और फिर Q3 से जो भी टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा वो 2% से डिडक्ट किया जाएगा इन केस ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज। उसी तरह रेंट जो पे करते हैं इंडिविजुअल 94IB में, उसमें भी चेंज किया गया है। 5% की जगह पर अब सिर्फ 2% टीडीएस काटना है, ये भी 1 अक्टूबर से। तो ये थे टीडीएस के रेट जो चेंज हुए हैं। उसके अलावा कुछ इंडिविजुअल्स या एचयूएफ को कुछ जो सर्टेन सम पे करना होता है 194M में, वहां पर भी पहले जो रेट था वो था 5%, उसको भी रिड्यूस करके 2% कर दिया गया है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर। उसी तरह जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो अपने सेलर का टीडीएस डिडक्ट करते थे पहले 1% से, उसको भी कम करके अब इसको 0.1% कर दिया है। तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने सेलर से टीडीएस वगैरह लेते थे 1%, वो भी अब काफी कम हो गया है, सीधे आ गया है 0.1% पे। तो ये सारे चेंजेस जो एप्लीकेबल होंगे कब से होंगे? 1 अक्टूबर से। इट मींस थर्ड क्वार्टर जब स्टार्ट होगा फाइनेंशियल ईयर 24-25 का। उसी तरह एक सेक्शन था 194F, अब ये डिलीट होने वाला है, तो इसको आप पढ़ लेना। अब ये 1 अक्टूबर से ये डिलीट हो जाएगा। एक लिमिट रिमूव हो गई है। डिवेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता था, 8,000 10,000 की पहले लिमिट थी, अब वो सारी लिमिट हटा दी गई है। तो अगर डिवेंचर पर 1 रुपए का भी इंटरेस्ट मिलेगा तो अब उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। ठीक है सर। इन सबके साथ ही एक नया सेक्शन और ऐड हो गया है 194T। गवर्नमेंट अब हर जगह टैक्स कलेक्ट करने के मूड में है, हर एक ट्रांजैक्शन पर टीडीएस लगाना चाह रही है। इसका बेनिफिट ये होता है कि उसको टीडीएस मिल जाता है, और जो भी टैक्स पेयर है वो अपनी इनकम को छुपा नहीं पाता है। इसीलिए अब सारे ट्रांजैक्शन को धीरे धीरे टीडीएस में लाया जा रहा है। उसी केस में पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को कुछ भी पे करें, चाहे सैलरी, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, किसी भी तरीके का पेमेंट फर्म अपने पार्टनर को करेगी, तो अब उसके ऊपर उसको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। 1 अप्रैल 2025 से ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा। इस फाइनेंशियल ईयर में अभी कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से 20,000 से ऊपर कुछ भी पे करेगी फर्म अपने पार्टनर्स को, तो उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा 194T में। अच्छा, उसके अलावा जो चेंज हुआ है वो रिलेटेड है टीडीएस रिटर्न के करेक्शन और रिवीजन से, और ये सबसे बड़ा चेंज है। देखिए फ्रेंड्स, बजट 2024 में जो चेंज आया है उससे पहले टीडीएस का रिटर्न अगर गलत हो जाता है या हमें उसे रिवाइज करना है, करेक्ट करना है, तो कोई टाइम लिमिट नहीं थी। अगर हम अभी भी चाहें तो 15 साल पहले, 20 साल पहले के टीडीएस रिटर्न को भी आज रिवाइज कर सकते हैं। तो टीडीएस रिटर्न को रिवाइज करने की, करेक्ट करने की कोई टाइम लिमिट नहीं थी अभी तक। बट अब इसमें चेंज हो गया है। बजट 2024 से अब आपके पास एक टाइम लिमिट है
विद इन 6 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, तो वहां से 6 साल मीन्स 2030 तक अब आप अपना टीडीएस का रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको नोट कर लीजिए। पहले हम कभी भी अपना टीडीएस का रिटर्न रिवाइज कर सकते थे, बट अब ये फैसिलिटी लिमिट कर दी गई है यहाँ पर विद इन 6 ईयर। जिस भी फाइनेंशियल ईयर का टीडीएस का रिटर्न आप रिवाइज करना चाहते हैं, सिर्फ 6 साल का टाइम है, तभी आप रिवाइज कर पाओगे। उसके बाद रिवीजन अलाउ नहीं होगा। और ये कब से एप्लीकेबल होगा? नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2025 से। तो अगर आपके कोई ऐसे रिटर्न है जो पिछले 6 साल से पहले के हैं और आपको रिवाइज करना है, तो अभी आप कर लीजिए। 1 अप्रैल के बाद आप नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा भी कई छोटे बड़े चेंज हुए हैं टीडीएस में। जो लग्जरी गुड्स वगैरह हम लोग परचेज करते हैं, उस पर भी अब टीडीएस एप्लीकेबल होने जा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट का ये मानना है कि पिछले 2-3 सालों में लोग लग्जरी गुड्स पे ज्यादा पैसा स्पेंड कर रहे हैं। जैसे कि हमें पता है कि जो कोई 10 लाख से ऊपर की कार परचेज करता है, तो वहां पर टीसीएस लग जाता है। तो उसी तरह अब अगर आप लग्जरी गुड्स परचेज करेंगे, तो उसके ऊपर भी टीसीएस का प्रोविजन आने वाला है। तो जो चेंज हुए हैं इधर बजट में, उसको देख के ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में जितने भी ट्रांजैक्शन है, जितने भी पेमेंट है, सब कहीं ना कहीं टीडीएस या टीसीएस के परव्यू में आ जाएंगे। गवर्नमेंट का एक मोटिव है, उसे टैक्स को कलेक्ट करना है। उसे टैक्स पहले चाहिए। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो रेवेन्यू बढ़ता है, दूसरा जो टैक्स पेयर है वो अपनी इनकम को छुपा नहीं पाता है। इसलिए हर ट्रांजैक्शन पर धीरे धीरे टीडीएस आ रहा है। तो इस चेंज को आप लोग कैसे देखते हैं, इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सीए मित्र 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।